में कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 1885 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन? उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो, डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे, जिसका कोई मिसाल नहीं। और मैंने खासकर स्पीच सुनी वहां आम पार्टी के जो हेड हैं उनकी, उन्होंने भगत सिंह की स्टेटमेंट उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि हम अगर अंग्रेज चले गए और अगर हमने अंग्रेजों का निजाम चेंज ना किया तो हम गुलामी को खत्म नहीं कर सके। उन्होंने स्कूलों को अच्छा बनाया, हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाया, उन्होंने सब्सिडीज दी बिजली में और कई चीजें। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है हर एक चीज़ में खुद को इंडिया से कंपेयर करने की कोशिश करता है। इमरान खान भी यही बोल रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जो पत्र दिए तो ये हिम्मत इनकी इंडिया को लिखने की क्यों नहीं हुई। तो इसके जवाब में दोस्तों वहाँ के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है कि भैया तेरी औकात क्या है और इंडिया की औकात क्या है, पहले ये देख लिया कर, उसके बाद कोई बात करा कर, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है आप देख ही सकते हैं पंजाब में और यूपी में, तो उसके ऊपर भी वो लोग कमेंट कर रहे हैं। और ये आदमी आया होगा दिल्ली में जिसने ये बोला है कि मैंने खुद देखा है आंखों से कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो और देखिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया। फिर हमने ये देखा कि एक मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आया और कुछ 3 दिन के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कुछ और लोगों को जाग आई और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या किया में कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 1885 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का है, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो। उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो, डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे, जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप आईएमएफ के घुटनों पे पड़े हैं। आप नाक के से लकीरें निकाल निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए। अफसोस होता है आलिया, देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौरे हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं। पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी शाते नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी क्या चीज, क्या ये। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहां तक नहीं होता। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कुछ जानदार चीज आ गई कई। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब है, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें। मैच्योर सीरियस ही नहीं है। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हु इज रनिंग इट, हाउ इट इज गोइंग ऑन। मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख। है कि भारत इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वहां पर यूपी जिसकी 25 करोड़ की आबादी, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा वोट डलते हैं। कोई इसमें वो नहीं होती कि किसी की जान चली जाए। और एक उसमें बीजेपी जो है वो विन करती है, उभरती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में नजर आती है और बड़े अच्छे तरीके से जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। ये सर, ये क्या, क्यों इतनी फर्क क्यों है? मैं खुद आई विटनेस हूं। मैं कई दफा भारत गया और जो आम पार्टी को मैंने बड़ा क्लोजली देखा, और खासकर न्यू दिल्ली के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी। मैंने वहां पे जनरल मैसेज से पूछा, आपने जो मेरे टैक्सी ड्राइवर होते थे, जो होटल में लोग सर्व कर रहे होते थे, कि न्यू दिल्ली में आम पार्टी ने क्या किया। दे डिलीवर्ड इट। उन लोगों ने डिलीवर किया। उन्होंने स्कूलों को अच्छा बनाया, हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाया, उन्होंने सब्सिडीज दी बिजली में और कई चीजें। इस कहते हैं अकॉम्प्लिशमेंट्स की लाइंस है वहां पे, उन्होंने प्रूव किया। बल्कि मैं समझ रहा हूं कि दिन लेट आए हैं। पिछली दफा जब वो पंजाब में पिछले इलेक्शन में आम पार्टी हारी, उस वक्त लोग भारत में अमेरिका से आके लोग आम पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि आम पार्टी हैज डिलीवर इन न्यू दिल्ली।
और मैं बड़ा खुश हूं इस बात के पंजाब में इसका रिएक्शन आया है, और ऐसे ऐसे जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियां और बहुत हिले हैं वहां पे, जिसका कोई मिसाल नहीं। और मैंने खासकर स्पीच सुनी वहां आम पार्टी के जो हेड हैं उनकी, उन्होंने भगत सिंह की स्टेटमेंट उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि हम अगर अंग्रेज चले गए और अगर हमने अंग्रेजों का निजाम चेंज ना किया तो हम गुलामी को खत्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ आम पार्टी ने बिल्कुल वो दे हैव डिलीवर्ड इट, दे हैव प्रूवन इट। हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी वहीं के वही हैं, हम बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव जा रहे हैं। इंडिया के अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हर रोज नई ताकत के साथ सामने आ रहे हैं, हर रोज वो इलेक्शन जीत रहे हैं। अभी भी उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी 4 इलेक्शन वो बड़े जीत गए। पंजाब में चलो ठीक है, एक सिचुएशन और थी, वो किसान आंदोलन सारा कुछ था। अच्छा, इन पाकिस्तान के अंदर क्या पोजीशन है? क्या कोई सियासी जमात मेजॉरिटी ले सकती है, या इस तरह डिवाइडेड हाउस रहेगा? हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी पार्लियामेंट कोई फैसले नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते, हम फॉरेन पॉलिसी में कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते, हम कंफ्यूज्ड हैं। ये जो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ये कई लोगों का कहना यह है कि वो जो ताकतवर धड़े हैं, वो जो ताकतवर अदारे हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी रहे लेकिन ऑन टोज रहे, जिसकी वजह से ये है कि सारे आपस में डिवाइडेड रहे और हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे और एलायंस के ऊपर डिपेंडेंट रहे, और कोई भी इतना तगड़ा ना हो कि वो अपनी मर्जी से चीजें चला सके। नहीं, अभी देखें जो सबसे ज्यादा एक वरीसम सिचुएशन जो नजर आ रही है या बनने जा रही है, देखें एक बंद गली में खड़े होने जा रही है। अगर ये उस दिन अपने अपने वर्कर्स को डी चौक में ले आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ऑब्वियसली तसादम हो, ऑब्वियसली, ठीक है। वो तो एक देखें एक ये हम लोग जा रहे हैं, चीमा साहब, अगर मैं ये लफ्ज यूज करूं, क्योंकि ये खैर कॉमन उसमें पॉलिटिकल वोकैबुलरी में तो नहीं आता, लेकिन मैं सोचा था कि क्या लफ्ज होना चाहिए, तो वो मुझे नजर आ रही है पॉलिटिकल स्टैम्पीड। ठीक है, ये हम लोग पॉलिटिकल स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, और जब स्टैम्पीड होती है तो फिर जाने जाती हैं। ठीक है, और स्टैम्पीड के बाद अगर आपने एनवायरनमेंट देखा हो ना किसी जगह का, किसी इलाके का, या तो वहां पे बड़ी खामोशी तारी हो जाती है। पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, सिक्योरिटी के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, नजर तो मुझे ये आ रहा है, ये स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी होगी। जो पॉलिटिकल फोर्सेस है ना पाकिस्तान में, ये अपनी अना में जिस तरह फंस गए हैं और जिस हद तक ये पॉलिटिक्स को ले गए हैं, जाती उस अन्ना के मसले बना लिए हैं, ये स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ये नहीं होगा फिर कि एक पार्टी के लोग उनकी जान जाएगी या दूसरी पार्टी के लोग बच जाएंगे। नहीं, इसमें सारे के सारे ही मारे जाएंगे। ये स्टैम्पीड को बचाने के लिए कौन एफर्ट कर रहा है? करंटली तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि इस जिस डगर पे हम लोग चल रहे हैं, इससे हमें हटाने के लिए कोई आपको नजर नहीं आ रहा। सारे के सारे भागे हुए जा रहे हैं उस स्टैम्पीड की तरफ, जो कि उस डायरेक्शन में जो स्टैम्पीड क्रिएट करने वाली है। मतलब कैन एनीबॉडी इमेजिन कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेइंग कि जी उस दिन मेरे लोग जो हैं वो डी चौक पे आ जाएं, उधर से मौलाना फजलुर रहमान लेके आ जाए, उधर से नून लीग वाले आ जाएं। मतलब आर दे आउट ऑफ देयर माइंड? आर दे थिंकिंग कि होगा क्या पॉलिटिकल? ये इन द एंड देखें, अब ये भी मुझे थोड़ा सा ये वाला भी जो हाइपोथेसिस है ना, या इसके पीछे थोड़ी सी आप रियलिटी भी कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये इसी तरह। अब मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में भी जा रही है, क्योंकि हो क्या रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। तो क्या आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोलैप्स को? उस सबसे ज्यादा स्टेक्स तो उनके हैं। तो ये अब इस सूरत हाल में ये वाला मफरूजा जो है, ये भी अब इतना टेनेबल नहीं लग रहा कि ये उनकी फेवर में चला जा रहा है। वो मुझे लगता है वो भी अपना सर खुजला रहे होंगे कि ये क्या किया।